हेलो। नमस्कार। A warm welcome to all of you for today's session। मैं वंदना प्रिशा योग वंदना से आपका स्वागत करती हूँ। और आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आ जाएं सुखासन में। कमर गर्दन सीधी। गहरे लंबे सांस लेते रहें। आंखें कोमलता से बंद। खुद से जुड़ने का प्रयास। चेहरे पर कृतज्ञता का भाव। दोनों हाथों को जोड़ लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। और धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। खड़े हो जाएं अपने मैट पर। एंड लेट्स स्टार्ट आवर हैप्पी वॉक। बहुत मुस्तैदी के साथ हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स वॉक करते हुए कीप वॉकिंग। साइड वॉक। डायगोनल वॉक। अब सीधे जाएंगे, वापस आएंगे एंड रिलैक्स। थोड़ा सा गहरे लंबे सांस ले लें। आज हम कुछ नई क्रियाएं सीखेंगे। आप खड़े रह सकते हैं और मैं क्लैरिटी के लिए आपको यहीं से बताती हूँ।
ये सब क्रियाएं आपको कुछ बुद्धि शक्ति विकासक क्रियाएं हैं, कुछ नेत्र शक्ति विकासक क्रियाएं हैं और कुछ आपके ग्रीवा के लिए शक्ति विकासक क्रियाएं हैं। तो हम आज इतना पोर्शन को कवर करते हुए, और ये वाला सेशन मोर और लेस डेडिकेटेड टू है एस्थमा पेशेंट्स, और उससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं बुद्धि शक्ति विकासक क्रिया। इसमें आप आंखों को बंद कर लें और ऐसे ऐसे अपने सिर को मसाज दें, हल्का हल्का। जस्ट रिलैक्स एंड स्लाइटली मसाज। उंगलियों से हल्का हल्का मसाज करते रहें। धीरे से आंखें खोल लें। अब हम नेत्र शक्ति विकासक क्रिया करते हैं। इसके लिए एक तो हम त्राटक का अभ्यास करेंगे, जिसमें कि आप या तो जलती हुई मोमबत्ती की लो या कोई भी लाइट को फोकस कर लें, या कोई एक पॉइंट फोकस कर लें जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे और फिर एक टक देखते रहेंगे और धीरे 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 उसे अपने पास लाएंगे और धीरे 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 उसे दूर लेके जाएंगे। ये क्रिया हम बहुत ही शांति से 5 बार करेंगे। क्लोज, टेक इट फार, क्लोज, दूर ले जाएं। एक बार और, एक बार फिर से, और आ जाएं वापस। अगर आपको अनकंफर्टेबल है तो आप बैठ भी सकते हैं, किसी रेस सरफेस पे बैठ जाएं। अगर नीचे अभी नहीं बैठना चाहते तो आराम से बैठ सकते हैं, बस आप फॉलो कर पाए मुझे। और अब हम नेत्र शक्ति की ही बाकी क्रियाएं कर लेते हैं। इसमें आप अपनी आईज को राइट और लेफ्ट लेके जाएंगे, अप एंड डाउन लेके जाएंगे, डायगनली लेके जाएंगे, एंड देन यू विल डू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो लेट्स डू इट क्विकली। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नाउ राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आ जाए सेंटर। नाउ विल सी डायगनली, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। नाउ अदर डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। नाउ यू मे कम इन द सेंटर। अगर आपकी आईज
दुख रही हैं तो आईज क्लोज करके विल जस्ट रोटेट देम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 5 times। ये आप खोल के भी कर सकते हैं। अब नाउ एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आप इस अभ्यास को बढ़ा भी सकते हैं। अब हम आते हैं उच्चारण शक्ति विकासक क्रिया पे। उच्चारण शक्ति के लिए हम अपनी जिह्वा को बाहर निकालेंगे और उसे लंबे से लंबा बाहर तक निकालने का प्रयास करेंगे। आ। तो इससे आपके उच्चारण शक्ति और प्लस आपकी उच्चारण क्षमता और उसमें जो एक विशुद्धि होती है, मतलब शुद्धि के साथ बोल पाना, उसमें भी आपका हेल्प मिलती है। तो एक बार फिर से करते हैं। आ। ऊ। तो ये क्रिया सिंगर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहती है फॉर देयर रिलैक्सेशन एज वेल एज इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। और इसी के साथ हम कर लेते हैं अपनी 6 ग्रीवा शक्ति क्रियाएं। साथ साथ करते रहें। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। नाउ साइड बेंड्स, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। आ जाए सेंटर। और यहीं से हम करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस। ब्रीद इन to your right, left, and exhale in, out, in, out, in, out, वापस एंटी क्लॉकवाइज, out, breathe in and exhale, breathe in and exhale, breathe in and exhale, in and exhale. Now we'll keep our finger on our chin and we'll take our neck at the back and then we come forward. 5 times. Now you keep your hands like this and we'll move our neck horizontally. Come in the center. So in these series, we'll keep adding Vikasa Kriyas of the small areas. Now we'll do some chest exercises. आ जाएं, थोड़ा सा वॉक कर लें। रोटेट कर लें अपने कंधों को। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आ जाए वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिलैक्स। यहीं पर आप खड़े होकर ही थोड़ा सा कोहनियों को घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड सेंटर। थोड़ा सा चल लें। अब हम वक्षस्थल विकासक क्रिया करेंगे, जिसमें कि ये हम पहले कर चुके हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हम हैप्पी पोज बनाएंगे। हैप्पी एंड स्ट्रेच योरसेल्फ, एंड नाउ स्क्वीज एंड हग योरसेल्फ। स्ट्रेच, एक्सपैंड करें। Squeeze 2 more times. Expand, squeeze, expand and squeeze. अब हम कर लेते हैं इसी की क्रिया नंबर 2, जिसमें आप अपने दोनों हाथों को सामने रखेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज करें, और लाइक अ स्विमर we'll just swim out एंड आ जाए वापस। यही क्रिया मैं आपको साइड से भी दिखा देती हूँ। हाथ सामने ले जाएं, डायरेक्शन चेंज करें, जस्ट स्विम आउट, एंड पीछे से आपके हाथ कुछ ऐसे दिखेंगे। आ जाए वापस। एक बार और, एक्सपैंड एंड कम बैक टू नॉर्मल। यहीं से हम आ जाते हैं ताड़ासन में। ताड़ासन का अभ्यास सभी कर रहे हैं लगातार, और ये ओवरऑल स्ट्रेच के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हाथ सामने, एंटेंगल योर हैंड्स, चेंज द डायरेक्शन, टेक इट अप। अगर कोई भी इश्यू है या चक्कर है तो आप एड़ी नहीं उठाएंगे, सिर्फ यहीं तक रखेंगे। अगर कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, देन यू मे रेज योर एंकल्स। एड़ियां नीचे, हाथ सामने, सीधे एंड डाउन। एक बार फिर से कर लेते हैं। सामने ले जाएं, हाथ एंटेंगल करें, डायरेक्शन चेंज, सीधा एंड रेज। फोकस, स्ट्रेच एंड आ जाए नीचे, डाउन एंड डाउन। आज के अभ्यास में अब हम कर लेते हैं, आ जाए नीचे, सेटल डाउन। हल्का सा बॉडी को रोटेट कर लेंगे, डाउन, अप, 5 times from your right,
to your left. 3, 4, 5, and other side. 1, 2, 3, 4, 5, एंड आ जाएं वापस। अब जो भी हम आसना करने जा रहे हैं वो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, बट हम बिकॉज ये सेशन डेडिकेट कर रहे हैं टू अस्थमा पेशेंट्स, तो जिन जिन आसना में आपकी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, so that is a very good sequence to be followed by those patients. और आसन को ज्यादा ना एक्सप्लेन करते हुए we'll follow the sequence एंड उसे हम थोड़ा, ताकि हम ज्यादा आसन कवर पाए कर पाए उस हिसाब से करते हैं। और कुछ प्राणायाम जो कि बहुत जरूरी हैं इसके लिए, वो हम ज्यादा उस पर टाइम देंगे। आइए यहीं से आ जाएं, पेट के बल। पेट के बल हम 3 आसन करेंगे, भुजंगासन, धनुरासन और मकर आसन। भुजंगासन इज योर, we'll do obviously half poses of fall, so that is your half cobra pose and half bow pose and your uh, मकर आसन, right? आ जाएं पेट पर। मकर आसन इज योर क्रोकोडाइल पोज। हैंड्स बाय योर साइड्स, आपकी दोनों टांगे मिली हुई, एड़ियां मिली हुई। अब अपने हाथों को ले आए शोल्डर के नीचे, सांस लेते हुए जाएं ऊपर एंड विद अ स्माइल। यहाँ पर आप अपनी कोहनी का सहारा भी ले सकते हैं। कीप ब्रीदिंग। धीरे से आ जाए नीचे। देन फिर से अपने आप को उठा लें, कोहनियों का सहारा लेते हुए। और अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक टच कर लें और एक साइड से सीधे रहें, और दूसरे में यहां से टच कर लें और सीधे रहें, जितना आप आराम से कर पाए। और दोनों साइड से ऐसे तो आप कर ही सकते हैं। कीप ब्रीदिंग। दिस इज आवर हाफ बो पोज। यहीं से आ जाएं हमारे नॉर्मल क्रोकोडाइल पोज में, नॉट द स्लीपिंग वाला क्रोकोडाइल नहीं। आज हम नॉर्मल क्रोकोडाइल पोज करेंगे। आपके कान जमीन पर लगे हुए, एक साइड का हाथ और टांग छाती के पास, यहीं पर आप भ्रामरी का अभ्यास कीजिए।
हम्म। हम्म। यहीं से आ जाए अपनी पीठ के बल। गहरे लंबे सांस लेते रहें। यहाँ से हम करेंगे, आ जाएंगे सेतु बंद आसन में। अपनी एड़ियों को ले आए कंधों के अपने हिप्स के पास। आपके दोनों घुटने, आपके दोनों घुटने होने चाहिए आसमान की तरफ देखते हुए। पाँव में इनफ गैप ताकि आप बैलेंस बना सकें। नाउ ब्रीद इन और अपने आ जाए नीचे। रिलैक्स। यहीं से उठ बैठे। I'll just be there। कौन हो भाई? सेशन चल रहा है, तुम जाओ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यहीं से आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हम किसी भी भोजन के पश्चात इसे कर सकते हैं। अब आज के सेशन के स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग हम दो आसन कर लेते हैं। अर्ध चक्रासन, जो हम खड़े होकर भी कर सकते हैं और हम बैठकर भी कर सकते हैं। आ जाएं अपने घुटनों पर। अपने हाथों को अपनी कमर पे, बैक पे लगा लें ऐसे। और धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। और जितना आप कंफर्टेबली रुक पाए रुकें। आ जाए वापस। उष्ट्रासन के लिए
कल हमने कुछ वेरिएशन किए थे, आज हम दो और कर लेते हैं। पहले सबसे सिंपल वाला है जिसमें आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, पीछे से अपने पंजे एड़ियां खड़े कर लें जैसे मैंने किया। मैं सिंपल वाले में आप सिंपली बैक बेंड होंगे, दोनों हाथों से अपना बैलेंस बनाएं, सांस लेते रहें। इट्स अ कैमल पोज, हाफ कैमल रादर। आ जाएं सेंटर में। अब आप एक और सिंपल वेरिएशन बता देती हूँ कि आप पीछे से अपनी एड़ियों को टच करने का प्रयास करें। एड़ियां खड़ी कर ली पहले आपने, फिर अपने एक हाथ से, जैसे दाएं हाथ से दाईं एड़ी को पकड़ें, फिर उसे छोड़ दें, और अब बाईं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ें। और ये क्रिया हम 5 बार कर सकते हैं। 1, 2, 1 और 2। और अगर आप दोनों हाथ एक साथ पकड़ पाए तो दोनों पकड़ लें, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही करें। अभी 2 बार और। जिन साधकों को नी में प्रॉब्लम है, बेंड करने में इश्यू है, वो नी पर ज्यादा दबाव ना दें। आ जाएं वापस सेंटर में, और यहीं से सुखासन में आ जाएं। इसमें भी इतने अभ्यास हैं, लगते हैं आज ये पूरे नहीं हो पाएंगे। तो अब हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम में सबसे जरूरी है अस्थमा के लिए एक अनुलोम विलोम रहता है, एक सूर्य भेदी प्राणायाम है, और उससे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका का अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। भस्त्रिका में हम अपनी कोहनियों को मोड़कर हाथों को ऐसे रख लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाते हैं, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। इसको हम करेंगे 10-10 टाइम्स। 10-10 टाइम्स एक बार, ऐसे ही 3 राउंड करेंगे, यानी 60 काउंट तक हो जाएगा हमारा। फर्स्ट राउंड फॉर भस्त्रिका, जस्ट बी रेडी। ब्रिंग योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू लाइक आई एम डूइंग, कोहनियां मुड़ी हुई, हाथ मुट्ठी में। एक गहरा लंबा सांस ले लें, छोड़ें, एंड टुगेदर फॉर भस्त्रिका। ब्रीद इन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वन मोर राउंड। और जब आप इसमें नीचे लाते हैं खुद को, ब्रीद आउट करते हैं, बहुत झटका नहीं देना है, इट हैज टू बी जेंटल। टुगेदर फॉर भस्त्रिका फर्स्ट राउंड पार्ट 2। ब्रीद आउट एंड टुगेदर ब्रीद इन, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ आराम से ले आए, यहाँ कुछ गहरे लंबे सांस ले लें,
अब बाकी के दो अभ्यास अगर आप चाहें तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं। रेडी हो जाएं भस्त्रिका के सेकेंड राउंड के लिए। गहरा लंबा सांस, ब्रीद आउट टुगेदर फॉर भस्त्रिका। ब्रीद इन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक और राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आई थिंक आज हम दो ही राउंड करेंगे, तीसरे का अभ्यास हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और इसमें भी अगर आप बीच में आपको लगे कि आप थोड़ा थक रहे हैं तो आप हल्का सा ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन क्षमता है और कर पा रहे हैं तो अवश्य 3 राउंड्स करें। अब हम नॉर्मल अनुलोम विलोम में तो हम क्या करते हैं, जैसे अपने हाथ ऐसे रख के हम सपोज ब्रीद इन करते हैं लेफ्ट से और ब्रीद आउट करते हैं राइट से। ब्रीद इन करते हैं राइट से और ब्रीद इन ब्रीद आउट कर देते हैं लेफ्ट से। लेकिन सूर्य भेदी प्राणायाम में हम लगातार दाएं नासिका से इनहेल करते हैं और बाएं नासिका से एक्सेल करते हैं। तो अगर आप सेम पोज बना लें जो कि हम अनुलोम विलोम में करते हैं, दायां थंब आपकी दाई नॉस्ट्रिल पर और आपका जो है लेफ्ट, योर रिंग फिंगर इज ऑन योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड दोनों हाथ आपके आज्ञा चक्र पे हैं, बीच में 2 उंगलियां। तो अब आप सूर्य भेदी प्राणायाम में सिर्फ दाएं से इनहेल करें और बाएं से एक्सेल, फिर दाएं से इनहेल और बाएं से एक्सेल। Inhale from your right, exhale from your left. Inhale from your right, exhale from your left. Inhale from right, exhale from left. Inhale from right, exhale from left। 5 बार इसका खुद से अभ्यास करें। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Inhale from your right and exhale from your left। इसी का एक ऑपोजिट होता है चंद्र भेदी प्राणायाम। वो आज हम नहीं करेंगे, इस सीरीज का पार्ट नहीं है, बट वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें आप लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सेल लगातार करते हैं। अब हम सिंपल प्राणायाम कर लेते हैं अनुलोम विलोम, जिसमें हम अपना सभी मतलब लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। So this completes 1 round and we'll complete 5 rounds ourselves. Let's start. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। सांस लें
सांस छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन एंड आउट। आ जाएं सुखासन में। भ्रामरी का अभ्यास कर लेते हैं 5 बार। ये मन को शांति और शीतलता प्रदान करता है। ब्रीद इन करेंगे नॉर्मल एंड एक्सहेल करते हुए भ्रमर की आवाज। लेट्स डू इट ourselves. Breathe in. 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 Breathe in. एक बार और। तो साथ आप अपने दोनों हाथों को अपनी गर्दन और धीरे धीरे सहलाएं। क्योंकि कभी कभी आपको गले में एक खिंचाव सा महसूस हो सकता है। जब हम भ्रामरी करते हैं तो आप अपनी स्वरों में एक वाइब्रेशन, कंपन का महसूस करते हैं। वो माइंड के लिए भी कामिंग होता है और आपके गले में जो वाइब्रेशंस आती हैं उसके लिए भी सूदिंग होता है। आ जाएं वापस सुखासन में। 1 मिनट का मौन। अपने श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। और खुद से जुड़ने का प्रयास। अपने दोनों हाथों को प्रेयर में जोड़ लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से अपने हाथों को रगड़ लें। और आज क्योंकि हमने अपनी गर्दन से ऊपर के भागों की सभी क्रियाएं की हैं, तो हम अपने इन्हीं हाथों से सहलाएंगे अपने पूरे पार्ट्स को। पहले आंखों को कप कर लें। आपके माथे को आपकी हथेलियां टच कर ही रही हैं। अब यही हाथ अपने गालों पर रखें, अपने कानों पर रखें, अपनी गर्दन पर। एक बार फिर से रगड़ लें। अब अपनी छाती को अच्छे से सहलाते हुए उस पर रख लें। पीठ को सहला लें, टांगों को। और धीरे से जब भी आप कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल लें। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं वंदना फ्रॉम ऋषा योग वंदना आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल से फिर किसी एक नए सेशन के साथ। थैंक यू जी। बाय। थैंक यू। थैंक यू।